गर्मियों की झुलसा देने वाली दोपहर थी। मिस्तार की संकरी गलियों में लू चल रही थी। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शहर के अमीर लोग अपने घरों में ठंडी छांव और मीठे शरबत का लुत्फ उठा रहे थे। मगर एक शख्स था जो नंगे पांव धूल भरी सड़क पर भूख और प्यास से लड़ रहा था। उसका नाम था अब्दुल। उम्र कोई 35 साल, दुबला पतला जिस्म, पसीने से तरबतर कुर्ता और चेहरे पर थकान की लकीरें। वो एक दिहाड़ी मजदूर था। 3 दिन से काम नहीं मिला था। घर में ना राशन बचा था, ना कोई उधार देने वाला। बीवी बीमार थी और छोटा बेटा अली भूख से बिलख रहा था। अब्दुल का दिल तड़प रहा था। एक बाप की मजबूरी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सारा दिन काम की तलाश में भटकने के बाद शाम को वो एक रोटी की दुकान के बाहर बैठ गया। वहां से गर्म गर्म रोटियों की खुशबू आ रही थी और अंदर लोग पेट भर खा रहे थे। अब्दुल ने जेब टटोली। सिर्फ एक सिक्का था, जिससे एक छोटी रोटी भी नहीं आ सकती थी। वो वहीं बैठकर रोने ही वाला था कि पास से एक बूढ़ा बाबा गुजरा। कपड़े मैले कुचैले, बदन कमजोर और चेहरे पर गरीबी की लकीरें। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब्दुल दौड़कर उसे उठाने लगा। बाबा ने कांपते हुए कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अब्दुल के दिल में तूफान मच गया। खुद भी भूखा था, मगर ये बाबा तो उससे भी ज्यादा मजबूर लग रहा था। पास ही एक नेक रोटा वाला रोजा खोलने के लिए रोटियां बांट रहा था। भीड़ में धक्का मुक्की थी, पर अब्दुल ने किसी तरह 2 रोटियां पाली। एक रोटी उसने खुद के लिए रखी, लेकिन बाबा की कांपती हथेलियां देखकर वो रोटी भी उसके हाथ में रख दी। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे उस जगह पहुंचा देगा जहां से तू कभी नीचे नहीं गिरेगा। ये रोटी तेरी किस्मत का दरवाजा खोल देगी। अब्दुल ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई भूखा रह जाए और मैं खा लूं, तो कैसी रोटी और कैसी इंसानियत। उसे क्या पता था, वो रोटी अल्लाह की तरफ से लिया गया एक इम्तिहान थी, और जवाब में मिलने वाला इनाम उसकी जिंदगी ही बदल देगा। अगली सुबह मिस्तार की हवाओं में अब भी गर्मी थी, लेकिन अब्दुल के दिल में ठंडक थी। उसे एक रोटी का सुकून जो उसने एक बूढ़े बाबा को दी थी, उसका असर अब तक उसके सीने में था। मगर घर की हालत बदतर होती जा रही थी। बीवी जैनब का बुखार अब और तेज हो गया था। बेटे अली ने कल रात भूख के मारे रो रो कर सोना भी छोड़ दिया था। अब्दुल ने फिर से काम की तलाश में निकलने का फैसला किया। उसने सारा दिन दर दर भटका। कोई राजमिस्त्री का ठेका नहीं, कोई गाड़ी उठाने का काम नहीं, कुछ भी नहीं। सूरज सर पर चढ़ा था, पसीना उसके बदन से बह रहा था और आंखें धूप से सूजने लगी थीं। अब्दुल एक पेड़ की छांव में बैठ गया, आंखें बंद की और सिर्फ एक लफ्ज दोहराता रहा, या रब, या रब, कोई रास्ता निकाल। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। एक नौजवान उतरा, साफ सुथरे कपड़े, माथे पर नमाज का निशान। आपका नाम अब्दुल है? उसने पूछा। अब्दुल चौंका। जी, लेकिन आप कौन? उसने कहा। मैं हाजी उमर का बेटा हूं। कल शाम मेरे अब्बा यहीं से गुजरे थे। उन्होंने बताया, एक गरीब ने अपनी रोटी मेरे अब्बा को दी। भूख में भी इंसानियत निभाई। अब्बा ने कहा, उस शख्स को ढूंढो। मैं उसे अपना गोदाम संभालने की जिम्मेदारी देना चाहता हूं। अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझसे कोई गोदाम क्यों संभालेगा? अब्दुल ने कांपती आवाज में कहा। नौजवान बोला, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जिस रोटी को आपने भूख में भी बांटा, वो रोटी सिर्फ आटा नहीं थी, वो अल्लाह की रहमत थी। अब्बा कहते हैं, ऐसे लोग ही अमानतदार होते हैं। अब्दुल को उसी वक्त गाड़ी में बिठाकर हाजी उमर के पास ले जाया गया। हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे, मगर भूखा इंसान जब औरों को खिलाए, वो असल इंसान होता है। बेटा, अब इस गोदाम की जिम्मेदारी तेरी। और इस तरह उस एक रोटी ने अब्दुल को बेरोजगारी से उठाकर इज्जत की छांव में ला खड़ा किया। हाजी उमर के गोदाम में अब्दुल ने काम संभाल लिया। वहां ईमानदारी, मेहनत और अदब के साथ हर काम करता। सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे बाद में जाता। चंद ही दिनों में हाजी साहब ने महसूस किया, यह आदमी सिर्फ काम नहीं करता, ये दिल से अमानत निभाता है। हर हिसाब किताब में साफ गोई, हर मजदूर से इज्जत और हर जिम्मेदारी में भरोसा, ये सब अब्दुल की पहचान बन गया। 3 हफ्तों बाद पहली तनख्वाह मिली, 15,000 रियाल।
अब्दुल ने नोटों को कांपते हाथों से थामा। उसकी आंखें भर आईं। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रकम थी। उसने जेब में डाला और सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचा तो बीवी जैनब अभी भी बिस्तर पर थी, मगर बेटे अली ने बाप को देखकर खुशी से कूदना शुरू कर दिया। अब्बू, आज खाना मिलेगा ना? अब्दुल ने प्यार से उसे उठाया और कहा, आज नहीं बेटा, आज तो दावत होगी। वो सीधे बाजार गया, दवाइयां खरीदी, राशन लिया, बीवी के लिए दूध, बेटे के लिए फल, और फिर एक बुढ़िया अम्मा को भी जो गली में रोज बैठती थी, उसके लिए गर्म रोटियां। फिर एक रोटी वाला ढाबा देखा और वहां जाकर 20 गर्म रोटियां पैक करवाईं। जब दुकानदार ने पूछा, इतनी रोटियां किसके लिए? तो अब्दुल ने जवाब दिया, जिन्हें भूख है लेकिन जुबान नहीं है, जो वही हैं जो मैं था कुछ दिन पहले तक। वो रोटियां लेकर उस पुराने बाबा को ढूंढने गया जिसे उसने पहले दी थी रोटी, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। कई लोगों से पूछा, पर किसी ने नहीं देखा। अब्दुल समझ गया, शायद वो मेरा इम्तिहान थे, अल्लाह की भेजी हुई रहमत। उसने उन रोटियों को अलग अलग गरीबों में बांट दिया। खुद भी भूखा था, मगर फिर भी पहले दूसरों को खिलाया। घर लौटकर जैनब को दवाइयां दी, अली को फल खिलाए, और फिर खुद बिस्मिल्लाह कहकर रोटी तोड़ी। और तब अब्दुल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे रोटी दी। अब जब मेरे पास रोटी है तो मुझे उन हाथों तक पहुंचने दे जहां तेरा नाम भूख के साथ पुकारा जा रहा है। और वहीं से अब्दुल की नई जिंदगी शुरू हुई। सिर्फ एक मजदूर की नहीं, बल्कि एक खिदमत गुजार की। वक्त गुजरता गया। अब्दुल अब हाजी उमर के सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। गोदाम की जिम्मेदारियां अब्दुल से निकलकर पूरे सप्लाई नेटवर्क तक पहुंच गई थीं। मगर उसकी सादगी, नमाज रोजा और गरीबों की मदद करने की आदत वैसी की वैसी रही। हर महीने की तनख्वाह का एक हिस्सा वो जरूर निकालता और उस पैसे से रोटियां बनवाकर गरीबों में बांटता। धीरे धीरे उसने अपनी बस्ती में एक छोटा सा तंदूर लगवाया, जहां से हर रोज दोपहर और रात को मुफ्त रोटियां बांटी जाती। वो जगह अब सबकी जरूरत बन गई थी। लोग प्यार से उसे कहने लगे, रोटी वाला भाई, अब्दुल रोटी वाला, वो जो भूख नहीं देख सकता। लेकिन अब्दुल का दिल कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वो अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठा करता जहां पहली बार वो बाबा मिला था। एक दिन हाजी उमर ने ऐलान किया, मैं अपने कारोबार से रिटायर हो रहा हूं और मेरी जगह अब्दुल पूरे व्यापार का मालिक होगा। सब चौंक गए। एक गरीब मजदूर अब मालिक? मगर हाजी उमर बोले, जिसने भूखा रहकर दूसरों को खिलाया वही सबसे अमीर है। ये तिजारत अब्दुल के हाथों में अमानत है। अब्दुल ने ये ऐलान सुनकर कहा, अगर मेरी रोटी ने मुझे इतना कुछ दिया तो अब ये दौलत उन रोटियों पर खर्च होगी जो किसी का पेट नहीं, किसी की इज्जत बचाएंगी। और उसी दिन अब्दुल ने एक फाउंडेशन शुरू की, रहमत की रोटी, जहां हर गली, हर बस्ती, हर गरीब को मुफ्त खाना, दवा और कपड़े मिलने लगे। सिर्फ मिस्तार ही नहीं, पास पड़ोस के इलाकों में भी अब्दुल की मिसाल दी जाती थी। एक शाम मस्जिद के बाहर एक बच्चा अब्दुल के पास आया और बोला, चाचा, क्या एक रोटी सच में किस्मत बदल सकती है? अब्दुल मुस्कुराया, अपने कांधे पर रखी सफेद चादर को सीधा किया और धीरे से कहा, अगर वो रोटी भूख में दी जाए और दिल से दी जाए तो हाँ बेटा, वो रोटी नहीं, दुआ बन जाती है। और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।